हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर लोग किताबें लिखते हैं, न्यूज़ चैनलों पे खबरें दिखाते हैं, समाचार पत्रों में तरह तरह की कहानियां प्रकाशित और प्रसारित करते हैं। और वे भी कई बार देखने में आया है सीबीआई, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसियों के अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को पुस्तक के रूप में संग्रहित कर सेवानिवृत्त होने के बाद उन चीज़ों को जन समस्या के तौर पर पेश करने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ के राजनेता इस तरह के काम करते हैं जब वे सत्ता में होते हैं, जबकि इससे सरकारों की छवि भी खराब होती है। अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किए गए कार्यों के ऊपर प्रकाश डालते हुए पूर्व प्रमुख ने अपनी किताब में जो खुलासे किए हैं उससे राजनीतिक भूचाल पैदा हो गया है। उन्होंने अपनी किताब में जिस तरह के खुलासे किए हैं उससे ये बात पता चलती है कि उस वक़्त की प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवादियों से किस तरह से सौदेबाजी कर उनको रिहा करने का काम किया था, जबकि ऐसी बातें उनको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इस तरह से तो जो भी अधिकारी प्रमुख पदों पर नियुक्त रहे हैं उनके कार्यकाल के दौरान नेताओं द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्री द्वारा जो गुप्त कार्य भी कराए जाते हैं, राष्ट्र हित में भी काम कराए जाते हैं, उनको अगर वे रिटायर्ड होने के बाद जनता के बीच लाते हैं तो इससे सरकारों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए कि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया है वे अपनी कहानियों को पुस्तक के रूप में इस तरह से प्रकाशित ना करे जिससे पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यों का खुलासा हो और जनता में सरकार की छवि खराब हो। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कई तरह के मामले प्रकाश में आते हैं कि उन्होंने गोधरा कांड के बाद गुजरात में 2002 के दौरान दंगे करवाए, तबकि सभी अदालतों से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। बावजूद इसके आज विपक्षी पार्टियां इस चीज को मुद्दा बनाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 के गुजरात दंगों के लिए माफी मांगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि अगर गुजरात में 2002 में कुछ गलत हुआ तो उसके लिए मैं देश से माफी मांगता हूं और मैं अब 125 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री हूं, ना कि किसी एक पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा दिल दिखाकर सबको साथ लेकर विकास करने के लिए कार्य कर रहे हैं तो सभी लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। रही बात राजनीतिक दलों के नेताओं, खास तौर से मुस्लिम नेताओं और कुछ कट्टरपंथी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जहर बुझी भाषाओं पर नियंत्रण करने का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के द्वारा ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति, जो भी नेता अगर किसी धर्म, समुदाय या जात पात की राजनीति को गर्म करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति की खातिर उस धर्म विशेष को, जाति विशेष को उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर वातावरण बिगाड़ने का काम करे, उसको सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करें। इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के जहर उगलने वाले नेताओं साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, साध्वी निरंजन ज्योति, गिरिराज सिंह सहित समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता आजम खान और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबर उद्दीन ओवैसी जैसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मैसेज देना चाहिए कि देश से बड़ा कोई व्यक्ति या धर्म नहीं है। कोई भी आदमी धर्म की आड़ में, जात की आड़ में देश का, समाज का माहौल बिगाड़ना चाहे, उसको
त्वरित कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे डालने का काम करें। जब तक के सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक के देश में अमन शांति स्थापित नहीं हो सकती और ना ही उस नारे को चरितार्थ किया जा सकता है जो कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पूर्व दिया था, सबका साथ सबका विकास।